सरकार में और सब मारे जा रहे हैं, किसान बेतरह मारे जा रहे हैं। इस देश में सिर्फ 3 जातियां हैं, किसान, मजदूर और व्यापारी। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बहुमत में रहते हुए अध्यादेश लाया और पुनः उस बिल को वापस भी लेना पड़ा। किसी दल का हो, किसी दल का, मैं सभी दल को चैलेंज करता हूँ। जो है उधार में बिकता है, उधार में लोग, किसान उसको मजबूरी में उसको ईख मिल पर पहुंचाते हैं और उधार में पहुंचाते हैं, और दाम क्या मिलता है उनको, जलावन के दाम में भी। नमस्कार, हमारी मौजूदगी है अभी बेगूसराय जिला के गरपुरा प्रखंड से महज 3 किलोमीटर दूर रक्सी चौक के समीप एक वामसेफ नेता, जो लोकप्रिय नेता हैं, जिनको आप किसी बहुत से न्यूज़ चैनलों पे आप उनका विचारधारा सुने होंगे। उन्हीं से हम मिलने के लिए आए हैं और उनसे सीधा रूबरू आपको करवाते हैं। कैसे मैं ठीक हूँ और आपके पीटी बिहार न्यूज़ के हम धन्यवाद देते हैं जो आपने पुनः मेरे यहाँ पधारने का काम इस सुदूर देहात में किया, इसलिए मैं आपके पीटी बिहार न्यूज़ को मैं धन्यवाद का ज्ञापन करता हूँ। अच्छा, अभी वर्तमान में जो है दशहरा का मतलब पर्व चल रहा था और आज 10वीं ख़त्म हो गया, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 140 करोड़ देशवासियों को दशहरा और दीपावली, छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और मैं आज 140 करोड़ देशवासियों से मुखातिब हूं। आज मैं सिर्फ एक चीज़ पर बहस करूंगा। हम पहले बहुत बार मैं बोल चुका हूं, देश में सिर्फ 3 जातियां हैं, किसान, मजदूर और व्यापारी। इन्हीं तीनों को हजारों टुकड़ा में बांट करके सभी दलों ने, किसी दल का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सभी दलों ने 70-75 साल से इसको लूटने का काम किया है। तो मैं इस पर, मैं आज सिर्फ किसान की बात में उठाता हूँ, मैं किसान की बात उठाता हूँ। किसान के साथ क्या हो रहा है, किसान के साथ यह जो अभी डबल इंजन की सरकार बनी है, 14 में उसने क्या किया, भूमि संशोधन बिल लाया, जिस पर जो है पहले काफ़ी समय से, लंबे समय से बहस करके, जिसमें ये डबल इंजन वाले लोग भी उस बहस में शामिल थे, वो संशोधन करके पास हुआ था और इन्होंने अध्यादेश ले आया। और जब इनको उल्टा समझ में आया, जो जनता खिलाफ हो गई है, पहला, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बहुमत में रहते हुए अध्यादेश लाया और पुनः उस बिल को वापस भी लेना पड़ा। देश के इतिहास में यह लिखा जाएगा, स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा यह बात। दूसरा, उन्होंने किसान संशोधन 3 गो बिल लेकर के अध्यादेश, बहुमत की सरकार थी, किसी से पूछ मत की जरूरत नहीं थी, और उन्होंने अध्यादेश ले आया। उसे भी जब किसान आंदोलित हुए, देश के किसान आंदोलित हुए, तो जो है सो उसको वापस लेना पड़ा। और यह भी स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा, जो बहुमत की सरकार अध्यादेश ला करके, कानून बना करके, और पुनः उन्होंने वापस शर्मिंदगी महसूस करके उन्होंने वापस लिया। देश के साथ क्या हो रहा है, मैं सिर्फ आज किसान पर बात करूंगा, अगले बात हम दूसरा बात करूंगा। किसान अभी समझिए मक्का उत्पादक देश है, मक्का उत्पादक, उसमें भी खास करके मेरा बिहार जो है, मेरा बिहार काफ़ी मक्का उत्पादक देश रहा है। और यहाँ मक्का जो है भूसा के दाम में बिकता है। क्यों बिकता है, यह पैसा कहाँ जा रहा है? चंद मुट्ठी भर पूंजीपति, जो हमने आपको बताया है, हर 5वां दिन, यह डबल इंजन की सरकार में हर 5वां दिन एक नए अरबपति का उदय हो रहा है भारत में, नए अरबपति। उसमें कोई किसान नहीं है, कोई मजदूर का बेटा नहीं है, कोई व्यापारी का बेटा नहीं है, मुट्ठी भर लोग के वो पॉकेट में सब जा रहा है। आप ईख को लीजिए, ईख के बिना मिठाई नहीं बन सकता है। आज दशहरा पर्व चल रहा है, देखिएगा पूरे देश में हर दुकान पर मिठाइयाँ बिक रही है, लेकिन ईख के बिना उसको आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। लेकिन उसका क्या हाल जो है, उधार में बिकता है, उधार में।
लोग किसान उसको मजबूरी में उसको ईख मिल पर पहुंचाते हैं और उधार में पहुंचाते हैं। और दाम क्या मिलता है उनको? जलावन के दाम में भी ईख नहीं। कोई आज तक बोला? एक भी व्यक्ति किसी दल का हो, किसी दल का, मैं सभी दल को चैलेंज करता हूं। यह किसान की हकमारी हो रही है। मेरा नाम गुलाब चौधरी है। फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं GULABCHAAUDHARY गुलाब चौधरी के नाम से फेसबुक पेज है और उस पर मैंने सैकड़ों लेख लिखा है। विस्तार से आप जानने का प्रयास करें, उसको उल्टा करके पढ़ें आप लोग, मेरा निवेदन है। और देश झूठ की सरकार में और सब मारे जा रहे हैं, किसान बेतरह मारे जा रहे हैं। स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। ये ईख जो है वहाँ मतलब जो है सो उधार बिकता है, जलावन का दाम नहीं मिलता है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? आप पता लगावें, जो मक्का का जो मिल है, देश में स्टार्च की कितनी फैक्ट्रियां हैं, आप पता लगाने का काम करें। गूगल महाराज से पूछें देश में स्टार्च का कारखाना कितना लगा हुआ है और किन लोगों का है, या किसानों का पैसा किसके जेब में जा रहा है। आप पता लगावें। जो चीनी मिलें तो बहुत बंद हो गई, बहुत सी चीनी मिली बिहार में भी बंद हुई है। इस पर नीतीश कुमार जी का कोई ध्यान नहीं है, डबल इंजन सरकार का आज तक कोई ध्यान नहीं है। या किसी दल के, मैं सभी दल को चैलेंज करता हूं, किसी दल के नेता ने सब जात पात का दुकान खोल के बैठा है। और मैं यह कहना चाहता हूं, इनकी जाति की दुकान 25 में नहीं चलने वाली है। जितने जाति के दुकानदार हैं सब अपना जाति का दुकान बंद करें, अब बंद हो जाएगी। जनता जग चुकी है, भारत की जनता जगी हुई है। आप हरियाणा के रिजल्ट से इसको नहीं तोलें। हरियाणा में क्या हुआ है, निकट जाकर के आप जाने कि कितना बड़ा वहाँ क्या सब हथकंडा अपनाया गया है। एक आप कभी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनाव प्रचार करने के लिए विधानसभा जाते थे? कभी इंदिरा गांधी को आपने देखा जो विधानसभा चुनाव में आकर के वो चुनाव प्रचार करती थी? मोदी साहब प्रतिष्ठा का सवाल, क्योंकि इनको जेल जाना तय है, इनका जेल जाना नियत है। आप लिखिए, यह गुलाब चौधरी बोलता है मोदी साहब जेल जाएंगे और ये जो मतलब इनकी तैयारी सारी हो चुकी है। यह किसी भी समय भारत को छोड़ सकते हैं, किसी समय भारत को छोड़ सकते हैं, आप याद रखिए। ये सब झूठ अब चलने वाला नहीं है, जनता जग चुकी है। और 85% की बात है, 90% की बात है। 90% लोग बेतहाशा मर रहे हैं और कुछ मुट्ठी भर लोग के पास में किसानों का पैसा, मजदूरों का पैसा, व्यापारियों के पैसा उसके गल्ला में जमा हो रहा है। 303% की बढ़ोतरी हुई है। हर 5वां दिन 1 अरबपति भारत में पैदा ले रहा है। यह मैं कहना चाहता हूं और मतलब जो है मैं आगे इस पर डिस्कस करूंगा, आप अपना राय दें। और मैं सबको, कम से कम नीतीश कुमार जी को आज जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं आपको कहना चाहता हूं, जो अगर जयप्रकाश बाबू ना होते तो लालू नीतीश रामविलास को कोई नहीं जानता, देश में कोई नाम तक नहीं जानता। लेकिन आज जयप्रकाश बाबू के अब का अपमान हो रहा है, हम लोग अपमान महसूस कर रहे हैं। ये समय है, इसलिए 85-90% की बात है और 90% जनता जग चुकी है। पढ़े लिखों की, बाम से पढ़े लिखों का संगठन है देश में। बाम सेफ जो है पढ़े लिखों का, मूर्खों का संगठन नहीं है। और देश जानता है, एक भीम को 10,000 हाथी का बल था। यहाँ तो आप अंबेडकर साहब अकेले थे, अंबेडकर साहब को दबाया जा रहा था, उनकी बात नहीं मानी गई। आप पूरा इतिहास जानने का प्रयास करें, अंबेडकर साहब का बात नहीं माना गया। अगर जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बना दिया जाता, आज देश की हालत नहीं होती। जगजीवन बाबू का नंबर आया हुआ था, सारा लोग जान जा रहा था कल ओथ लेंगे, लेकिन इनके साथ बेईमानी हुआ। वो मैं समय नहीं है, हम विस्तार से बताएंगे। जगजीवन बाबू के साथ बेईमानी हुआ और सरकार उनकी गिरा दी गई। बहुत बड़ा खेल, वही सब खेल आज भी हो रहा है, होने जा रहा है। इसलिए मैं देशवासियों से और खास करके 85% जो वाम सेफ के लोग हैं वह जगे हुए हैं भी। और हमने पहले भी कहा, जो उनके जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, तत्काल देश की सेवा के लिए इस आंदोलन में शामिल हों और सब इस्तीफा करें। धन्यवाद। ये जो ये अपना विचार दे रहे थे, ये हैं गुलाब चौधरी जी, वाम सेफ के नेता हैं। और इनका विचारधारा अब बहुत ही अलग है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो किसान का जो अभी किसान के ऊपर जो अत्याचार ही कहा जाए,
चीनी मिल में जो हो किसान ईख पहुंचाते हैं, उनको नगद रुपया नहीं दिया जाता है और वो भी रुपया जलावन के आधे दाम पे दिया जाता है। इनके विचार को लेकर आप क्या राय देते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।